हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका ट्रेनर अबनवास। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैड टू। हैड टू हैव टू का पास्ट है। हैड टू के माना होते हैं ना था या ना पढ़ता था। जबकि हैव टू के माना हमने पढ़ा है ना है या ना पढ़ता है। हैड टू आज का हमारा टॉपिक है जो कि पास्ट है, और हैव टू हमने पहले डिस्कस किया अपनी पुरानी वीडियो में, जिसका मतलब जो कि प्रेजेंट है। दोस्तों, हैड टू और हैव टू हम रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी किसी भी काम को करने की ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी अगर प्रेजेंट में है तो हैव टू, और अगर किसी काम को करने की ज़िम्मेदारी आपकी थी, आपको कोई काम करना था, तो ये हैड टू से बनाया जाएगा। चलें अब हम इसके फॉर्मूले को डिस्कस करते हैं। हैड टू को बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, जिसमें सब्जेक्ट प्लस हैड टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस फॉर्मूले को फॉलो करेंगे। अब अगर मुझे कहना हो कि मुझे स्कूल जाना था, मुझे स्कूल जाना था, I had to go to school. I had to go to school. मुझे स्कूल जाना था। याद रहे दोस्तों कि आई के माना वैसे मैं होते हैं, लेकिन हैड टू से सेंटेंस हम बनाएंगे तो आई के माना हो जाएंगे मुझे। बिल्कुल वैसे ही जैसे वी के माना हमें होते हैं, लेकिन हैड टू से बनाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा, वी के माने होते हैं आमतौर पर हम, लेकिन जब इसको हम हैड टू से बनाएंगे तो इसको हम हमें कहकर मुखातिब करेंगे, या इसका ट्रांसलेशन हम हमें लेंगे। जैसे कि हमें स्कूल जाना था, हमें कहना हो तो हम कहेंगे वी हैड टू गो टू स्कूल। You had to go to school. तुम्हें स्कूल जाना था। उन्हें स्कूल जाना था कहना हो तो हम कहेंगे They had to go to school। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ही से बनाएंगे तो दे की जगह ही रख देंगे, ही हैड टू गो टू स्कूल। और अगर शी से बनाएंगे तो हम कहेंगे शी हैड टू गो टू स्कूल। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं। एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। पॉजिटिव सेंटेंस का सब फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे स्कूल जाना था, आई हैड टू गो टू स्कूल। हमें स्कूल जाना था, वी हैड टू गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाना था, यू हैड टू गो टू स्कूल। उन्हें स्कूल जाना था, दे हैड टू गो टू स्कूल। उसे यानी उस लड़के को स्कूल जाना था, ही हैड टू गो टू स्कूल। और उस लड़की को स्कूल जाना था, शी हैड टू गो टू स्कूल। नेगेटिव सेंटेंस, फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिडंट, और अब हैड टू को हम
हैव टू में कन्वर्ट कर देंगे, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे स्कूल नहीं जाना था। I didn't have to go to school. हमें स्कूल नहीं जाना था। We didn't have to go to school. आपको स्कूल नहीं जाना था। You didn't have to go to school. उन्हें स्कूल नहीं जाना था। They didn't have to go to school. बिल्कुल इसी तरह he didn't have to go to school and she didn't have to go to school. नेगेटिव सेंटेंस में हम didn't लगाकर had to को have to में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन सेंटेंस की तरफ, जिसको हम यस नो क्वेश्चन भी कहते हैं। यस नो क्वेश्चंस या इंट्रोगेटिव, इसको क्वेश्चन भी कहते हैं, सिंपल पॉजिटिव क्वेश्चन। तो पॉजिटिव क्वेश्चन का फॉर्मूला हो जाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन या यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा था, एक ऐसे सवाल जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हों। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब डिड को हम पहले यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और फिर उसके बाद हैव टू, और हैव टू के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारा क्वेश्चन का फॉर्मूला है, जिसमें डिड सब्जेक्ट से पहले इस्तेमाल किया जाएगा। क्या आपको स्कूल जाना था? डिड यू हैव टू गो टू स्कूल? डिड यू हैव टू गो टू स्कूल? क्या आपको स्कूल जाना था? अब अगर आप इसका पॉजिटिव आंसर देना चाहें तो आप कहेंगे यस आई डिड, जी हाँ मुझे नहीं जाना था। नेगेटिव आंसर अगर आप देना चाहें तो आप कहेंगे नो आई डिडंट, नहीं मुझे नहीं जाना था। दोस्तों पॉजिटिव क्वेश्चंस में आपने देखा कि हमने डिड का इस्तेमाल किया, और अब हम इसको नेगेटिव क्वेश्चंस में बनाते हैं। नेगेटिव क्वेश्चंस के लिए आपको डिडंट फॉर्मूले में पहले यूज़ करना होगा। नेगेटिव क्वेश्चन फॉर्मूला हो जाएगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन। डिडंट जुमले के शुरू में आएगा सब्जेक्ट से पहले। Didn't you have to go to school? क्या आपको स्कूल नहीं जाना था? क्या आपको स्कूल नहीं जाना था? दोस्तों नेगेटिव क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि क्या का इस्तेमाल भी किया जाता है और नहीं का इस्तेमाल भी किया जाता है, यानी ऐसे सवालात जिनको हम सवालिया इनकार भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको नेगेटिव क्वेश्चन कहते हैं, राइट। सवालिया इनकार जिसमें क्या भी आता हो नहीं भी आता हो, और फॉर्मूले में डिडंट का इस्तेमाल पहले करेंगे। डिडंट यू हैव टू गो टू स्कूल? क्या आपको स्कूल नहीं जाना था? ऑलराइट, अब हम इसके पांचवें पैटर्न की तरफ आते हैं, जिसको हम कंबाइन क्वेश्चन कहते हैं। कंबाइंड क्वेश्चंस, कंबाइंड क्वेश्चंस में हम
पॉजिटिव और नेगेटिव क्वेश्चंस को मिला देते हैं। आपको याद होगा कि हमने पॉजिटिव क्वेश्चन के लिए डिड का इस्तेमाल किया था और नेगेटिव क्वेश्चन में हमने डिडंट लगाया। अब देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा। डिड और डिडंट, डिड और डिडंट प्लस सब्जेक्ट plus have to, verb first form and then object। did और didn't आपने देखा कि हमने subject से पहले इस्तेमाल किया नेगेटिव क्वेश्चन कंबाइन बनाने के लिए, और अब हमारी उर्दू हो जाएगी आपको स्कूल जाना था या नहीं। आपको स्कूल जाना था या नहीं। और हमारा सेंटेंस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला डिड और डिडंट यू हैव टू गो टू स्कूल। डिड और डिडंट यू हैव टू गो टू स्कूल, क्या आपको स्कूल जाना था या नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। आपको काम करना था या नहीं, आपको इंग्लिश पढ़नी थी या नहीं, आपको आज मीटिंग अटेंड करनी थी या नहीं, आपको आज सुबह जल्दी उठना था या नहीं, आपको नाश्ता करना था या नहीं, आपको मुझे बताना था या नहीं, व्हाटएवर। इन तमाम सेंटेंसेस को हम कंबाइंड क्वेश्चंस कहते हैं और इसके फॉर्मूले में हम डिड और डिडंट का इस्तेमाल पहले करते हैं। और अब हम WH क्वेश्चंस का इस्तेमाल करते हैं। हमने पढ़ा था कि W या H से बनाए जाने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। और W और H जिनको हम क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो W या S से शुरू होते हैं। उर्दू में इसकी पहचान है कि काफ से शुरू होने वाले तमाम सवालिया वर्ड, जैसे कि क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस वक्त, कौन, कितना, कौन सा, वगैरह वगैरह। तो ये सारे इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड्स कहलाते हैं। उर्दू में मैंने आपको बताया कि काफ से शुरू होने वाले वर्ड जो सवालिया वर्ड कहलाते हैं। क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, किस वक्त, कौन, कितना, कौन सा, वगैरह वगैरह। WH क्वेश्चन बनाते हैं हम व्हाट से, वेयर से, वाई से, हाउ से और व्हाट टाइम और व्हेन और हु। ठीक है। व्हाट के माने क्या, जब हम किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो। ठीक है। वेयर के माने कहाँ, जब हम कोई जगह मालूम करना चाहते हो। वाई के माने क्यों, जब हमें वजह मालूम करनी हो। हाउ के माने कैसे, यानी कि कोई तरीक़ेकार मालूम करना हो। व्हाट टाइम के माने किस वक्त, यानी कि हमें टाइम मालूम करना हो। व्हेन के माने कब, यानी कि हमें दिन, महीना या साल मालूम करना हो स्पेशली। और हु के माने कौन, यानी कि जब हमें किसी शख्स के बारे में मालूम करना हो। ठीक है। तो अब हम इन तमाम सेंटेंसेस को WH क्वेश्चंस की मदद से, यानी कि WH वर्ड का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस बनाते हैं
तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट को। हमारा सेंटेंस था आई हैड टू प्ले क्रिकेट, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। आई हैड टू प्ले क्रिकेट, आई हैड टू प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना थी। व्हाट से बनाते हैं, व्हाट डिड यू हैव टू प्ले, व्हाट डिड यू हैव टू प्ले, आपको क्या खेलना था। Where did you have to, where did you have to play cricket, आपको क्रिकेट कहाँ आपको क्रिकेट कहाँ खेलना थी, आपको क्रिकेट कहाँ खेलना थी। ओके, वाई से बनाते हैं, वाई डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, वाई डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट क्यों खेलना थी। आपको क्रिकेट क्यों खेलना थी। ओके, और अब हम इसको व्हाट टाइम का इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं। व्हाट टाइम डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट किस वक्त खेलना थी। दोस्तों, आपने देखा कि हम WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ क्वेश्चंस, WH क्वेश्चंस, सवालिया जुमले बना सकते हैं। हमने व्हेन का इस्तेमाल करना हो तो हम कहेंगे कि व्हेन डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, व्हेन डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट कब खेलना थी, आपको क्रिकेट कब खेलना थी, आपको क्रिकेट कब खेलना थी, व्हेन डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट। और आपको कैसे क्रिकेट खेलना थी, तो हाउ डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको कैसे क्रिकेट खेलना थे। एंड फाइनली हम इसको हु से बनाते हैं। हु डिड, who had to play cricket, who had to play cricket, किसे क्रिकेट खेलना थी, किसे क्रिकेट खेलना थी यानी किस शख्स को। ओके दोस्तों, प्रैक्टिस कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको हैड टू समझ में आया होगा। हमने तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव क्वेश्चन और नेगेटिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया।
पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम हैड टू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि नेगेटिव में हम डिडंट लगाकर हैव टू में कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन में हम डिड का इस्तेमाल पहले करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन में हम डिडंट का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करते हैं, और कंबाइन में डिड और डिडंट को जुमले में पहले रखा जाएगा। इसके अलावा WH क्वेश्चंस में हम सवालिया जुमले से पहले WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ और हु वगैरह और हमने डिस्कस किया। बस हु के हवाले से है कि अहम तरीन बात यह है कि आप सब्जेक्ट की जगह पर हु का इस्तेमाल कर देते हैं और बाकी सेंटेंस को आपने क्वेश्चन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बस ये क्वेश्चन उस वक्त बन जाएगा जब आप इसको हु से बनाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।